हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित क्षेत्र में बसाया है गांव। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई ड्रैगन की ये काली करतूत बताएंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश के पास से चाइना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ चीन ने दिया धोखा पर भारत ने दिया इस देश का। दरअसल श्रीलंका को भेजे थे दूषित फर्टिलाइजर। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारत ही आया श्रीलंका के काम। बड़ी जानकारी दोस्तों बताएंगे आपको खबर। साथ ही आगे बताएंगे जहाँ रूस ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ाई अपनी सेना, जिसके बाद टकराव की आशंका के बाद अमेरिका ने CIA निदेशक को मॉस्को भेजकर दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, खुली चेतावनी अमेरिका ने रूस को भेज दी है। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर क्या है। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना पर सियासी जंग के बीच अभी भी CM योगी और अखिलेश यादव आमने सामने। बताएंगे दोस्तों योगी जी ने क्या जवाब दिया है फिर एक बार अखिलेश यादव को। दोस्तों हर तरह के आज आपको खबर बताएंगे दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है। दोस्तों तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए फटाफट से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। लेकिन भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित क्षेत्र में बसाया गांव। अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई ड्रैगन की ये काली करतूत। बता दें अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास की सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों का गांव बसा दिया है। दोस्तों भारत और चीन के बीच ये गांव और अन्य बुनियादी ढांचे को तनाव का बड़ा कारण बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास भारत द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा गया है कि चीन का कहना है कि भारत के उकसावे के बाद ही चीन ने सेना की अतिरिक्त टुकड़ी की तैनाती की है और जब तक भारत पुरानी स्थिति पर नहीं जाता हम सेना की टुकड़ी को वापस नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विभाग ने यह भी कहा है कि चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को भारत के साथ अपने संबंधों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। पिछले 1.5 साल से बॉर्डर पर तनाव करने को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन चीन अपने दावों को लेकर सामरिक कार्रवाई करता रहा है। आपको बता दें कि जून 2020 में LAC के नजदीक हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई सैनिकों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और अब जो ये बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर अभी तक ये बात थी दोस्तों कि अरुणाचल के आस पास चाइना गांव बसाने वाला है दोस्तों, लेकिन अब जो अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा गया है और ये पूरे सबूत मिले हैं कि 100 से भी ज्यादा घरों को बसा दिया गया है दोस्तों। यानी कि चाइना को जो करना था उसने करके भारत को उकसाने की बड़ी कोशिश कर दी है दोस्तों। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या अपना एक्शन लेता है दोस्तों और भारत किस स्टैंड को फॉलो करता है। आपकी क्या राय सुझाव होगी ऐसे में दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चाइना को लगता है कि वो सबसे ताकतवर है। ऐसे में चाइना के इस घमंड को चकनाचूर भारतीय सेना ही कर सकती है दोस्तों। मानते कि नहीं बताइएगा जरूर, क्योंकि पिछली बार भी चाइना के कम से कम 40 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे भारतीय सेनाओं द्वारा, लेकिन चाइना ने इसको पूरे तरीके से छुपाया था दोस्तों और अपने आप को मात्र 3 से 4 सैनिक ही मरे बताए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं चाइना सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करता है दोस्तों, अंदर अंदर उसको भी पता है कि क्या है भारतीय सेना और क्या है भारत का डिफेंस सिस्टम। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर चीन ने दिया धोखा पर भारत ने दिया साथ। श्रीलंका को भेजे थे दूषित फर्टिलाइजर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजे हैं दोस्तों। इससे पहले चीन ने फर्टिलाइजर भेजे थे लेकिन वो दूषित थे, जिसके बाद श्रीलंका ने चीनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के शिपमेंट पर रोक लगा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे चीन नाराज हो गया था। बदले की कार्यवाही में चीन ने पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय वायुसेना के 2 ग्लोब मास्टर विमान 4 नवंबर को फर्टिलाइजर की सप्लाई की थी। कोलंबो स्थित भारतीय हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि सप्लाई ऑर्गेनिक खेती की दिशा में श्रीलंका सरकार की पहल का समर्थन
प्रशासन और श्रीलंकाई किसानों को नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए थी। इस मिशन के लिए भारतीय और श्रीलंकाई वायुसेना ने मिलकर काम किया है, जिसके कारण फर्टिलाइजर की तुरंत सप्लाई हो सकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये पहली बार ही नहीं है कि नई दिल्ली अपनी पड़ोसी पहले और फर्स्ट रिस्पॉन्डर नीति के तहत कोलंबो पहुंची है। दरअसल भारतीय नौसेना और तट रक्षकों ने कई बार श्रीलंकाई संकटों का तुरंत जवाब दिया है। MT न्यू डायमंड और MB एक्सप्रेस पर्ल में आग पर काबू पाना इसके ताजा उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी मदद भारत की तरफ से श्रीलंका को की गई है दोस्तों, और चाइना ने बहुत बड़ा धोखा श्रीलंका को दिया था और श्रीलंका इस बात को मानता भी है और उसने भारत के इस कर्तव्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी दिया है। आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों चाइना की नीति पर, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ाई सेना। टकराव की बड़ी आशंका के बीच अमेरिका ने CIA निदेशक को मॉस्को भेजकर दी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने देश में जारी ऊर्जा संकट के लिए रूस की कारगुजारियों को वजह बताया। इन आरोपों से नाराज रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अब इस टकराव को बढ़ता देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मामलों को देखने वाली खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बर्न्स को पिछले हफ्ते ही मॉस्को भेजा। बताया यह गया है कि जो बाइडेन ने बर्न्स के जरिए रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई न करने की बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के किसी अधिकारी का रूस जाना आम बात नहीं है, वो भी ऐसे समय जब रूस लगातार यूक्रेन सीमा पर सेना को इकट्ठा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA प्रमुख ने रूस के रक्षा विभाग क्रेमलिन में सैन्य गतिविधियों से जुड़े अफसरों से सीधे बात की और उन्हें जो बाइडेन प्रशासन की चिंताओं से अवगत कराया है। अमेरिकी सरकार काफी समय से मॉस्को और कीव के बीच में सुलह कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों एक तरह से अमेरिका ने बहुत बड़ी चेतावनी CIA निदेशक को मॉस्को भेजकर रूस को इनडायरेक्टली दी है। दोस्तों ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इनके बीच में बहुत बड़ी झड़प होती है दोस्तों, या फिर इनका मतभेद खत्म हो पाता है। बताइएगा जरूर आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीनी पेट्रोल के बाद अब बिजली का लगा है पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान में महंगाई से बेचैन आवाम फिर भी झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। इमरान खान आपको बता दे, पाकिस्तान की जनता इस समय महंगाई की चौतरफा मार से परेशान है दोस्तों। पेट्रोल, डीजल और चीनी महंगी होने के बावजूद अब बिजली के लिए भी पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा पैसा देना होगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने देश में बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद लोगों को प्रति यूनिट 1.68 रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की जनता से भारत का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? इमरान खान को जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां जो बाइडेन की सबसे बड़ी जीत, अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस ने $1.2 ट्रिलियन का द्विदलीय इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास कर दिया है दोस्तों। इस बिल के पास होने को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। जो बाइडेन इस बिल को बहुत दिनों से पास कराना चाहते थे। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़ी राशि वाले इस बिल को अगस्त 2021 में ही पारित कर दिया था। हालांकि डेमोक्रेटिक अलग 1.9 ट्रिलियन आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस बिल के जरिए आने वाले सालों में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम वोट 228 से 206 रहा, जिसमें 13 रिपब्लिकन ने बहुमत के साथ बिल के समर्थन में मतदान किया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर COP26 से जुड़ी खबर। IMF ने भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा का किया है स्वागत। इस मुहिम में 7 आई दिग्गज कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन को घटाकर नेट जीरो तक लाने की भारत की घोषणा का स्वागत किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की थी। IMF के जनसंपर्क विभाग के निदेशक गैरी राइस ने बृहस्पतिवार
बृहस्पतिवार को यहाँ पत्रकारों से कहा कि COP26 में उत्सर्जन कटौती और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने की भारत की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा जैसे ही हम जानते हैं भारत अभी कार्बन के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है और बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान में तालिबान के आने से बांग्लादेश और पाकिस्तान में बुलंद हो रहे हैं कट्टरपंथी। जी हाँ दोस्तों, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही भारत जैसे देशों में भी कट्टरपंथी इस्लाम का उदय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां यूपी चुनाव में जिन्ना पर सियासी जंग, सीएम योगी और अखिलेश यादव फिर एक बार आमने सामने। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना वाले बयान पर कायम है। आज यानी शनिवार को बयान पर सवाल उठाने वालों पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग इतिहास की किताबें दोबारा पढ़ें। आपको बता दें कि 6 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे, इसीलिए आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। आपको बता दें दोस्तों, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं और जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। सरदार पटेल एक राष्ट्र नायक है, लेकिन जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग दोनों की तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जो लेटेस्ट बयान है योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कहा है कि त्योहार आते ही दंगे होना शुरू हो जाते थे, आस्था पर चोट की जाती थी, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। त्योहार पर दंगा करो तो एक्शन अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी बड़ी बात कह दिया योगी जी ने और करारा प्रहार किया है अखिलेश यादव पर। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस जिन्ना वाले भाषण को लेकर? बताइएगा जरूर, देखते हैं क्या कहती है इस पर भारत की अपनी जनता। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद। और फिर से एक बार आपको जाते जाते भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने भाई बहनों ने आज भैया दूज का ये पर्व मनाया दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो खबरों का सिलसिला हमारे साथ जारी रहेगा दोस्तों, इसीलिए बन रहेगा हमारे चैनल के साथ। और जो भाई बहन इस पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।